डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये जो है वेव ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। तो टॉपिक हमारा है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, मैंने यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिखी। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइजेंस प्रिंसिपल वी कैन प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एज वेल एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट। तो इससे पहले आपने देखा वेव फ्रंट, सपोज वी हैव अ सोर्स हेयर, अ पॉइंट सोर्स, तो वो क्या पैदा करता है, इससे पहले लेक्चर में बताया स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे देगा। ठीक, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो अब ये जो वेव फ्रंट है, चूंकि ये पूरा स्फीयर है, तो इसके लिए कितने पॉइंट्स होंगे, इस पे इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो हम लेंगे मिसाल के तौर पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट हम लेते हैं। तो इसको हम रखते हैं नाम F1 F2, इस वेव फ्रंट का नाम। ठीक है, तो इस सोर्स ने दिया, आगे बढ़ा। तो ईच पॉइंट, हालांकि इन्फिनिट ले सकते हैं, हमने लिए फिलहाल 3 पॉइंट। ठीक, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, यानी ये हर एक पॉइंट क्या बनेगा, ये भी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। ठीक, disturbance from these points spread out in all direction with the speed of light। तो वो भी स्पीड ऑफ दिस वेव, लाइट नहीं, स्पीड ऑफ जो भी इसकी वेव की स्पीड हो। अगर इसकी स्पीड v है तो ये भी एमिनेट, हर एक पॉइंट यहाँ एमिनेट करेगा वेव फ्रंट्स आगे की तरफ इसी स्पीड से, जो स्पीड ऑफ वेव होगी v। ठीक, spread out in all direction with the speed of wave। These wavelets are usually called secondary wavelets। तो ये जो यहाँ पर wavelets आगे बढ़ेंगे उनको हम क्या कहते हैं, secondary wavelets। ठीक है, and if we draw a common tangent, अगर हम जो secondary wavelets यहाँ से निकलेंगे वो मैं दिखाऊंगा, उसको अगर हम common tangent, यानी सभी को एक ही tangent डालेंगे wavelets, and if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain a new position ऑफ द वेव फ्रंट, यानी हम नई पोजीशन इसकी हासिल कर सकते हैं। तो कैसे, सपोज हम 3 रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स लेते हैं, तो हमें देखना है टाइम t पे इसकी पोजीशन क्या होगी इस वेव फ्रंट की। वेलोसिटी v है, तो ये कितना चलेगी, तो यहां से जो डिस्टर्बेंस जाएगी वो कितना दूर जाएगी। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो v t विल बी द डिस्टेंस, लेट अस से r। तो हम क्या करें, विद द सेंटर एज a एंड डिस्टेंस और रेडियस कितना, vt दैट इज इक्वल टू r, हम एक हेमिस्फीयर यहां डालेंगे। इसी तरह से यहां से विद द b एज सेंटर वी विल ड्रॉ आर्क और हेमिस्फीयर, क्योंकि आर्क यहां होता है, क्योंकि 3 डायमेंशन को हेमिस्फीयर कहेंगे। तो यहां पर डालेंगे, उसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी r, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर से भी वही होगी वेव वेलोसिटी, तो vt होगी। यहां पर भी हम ऐसे इतनी ही डिस्टेंस डालेंगे, क्योंकि टाइम t लगा तो हम जानेंगे पोजीशन। अब तो ये हेमिस्फीयर्स आ गए, तो अब इन हेमिस्फीयर्स को हम यहां पर कॉमन टेंजेंट डालेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉमन टेंजेंट है, ये जो कॉमन टेंजेंट है, ये पोजीशन ऑफ द न्यू फ्रेड बनेगा एट लेटर टाइम t। ठीक, तो ये वेव फ्रंट क्या बनेगा, लेट अस से g1 g2। ये है इसका हाइजेंस प्रिंसिपल, यानी हम सेंटर लेंगे, हमें अगर देखना है टाइम t पे कहां पर ये वेव पहुंचेगी, तो हम उसको उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो वो कहां पहुंचेगी, पोजीशन तो ये होगी। ठीक, तो डिस्टेंस कितना, इतना कवर करेगी, और टाइम यहां ये कहां होगा, t पे। तो हम अगर पहली पोजीशन हमें पता हो, वी कैन फाइंड द लेटर पोजीशन, हमें पहले पता होगी, क्योंकि हमें स्पीड की, वेव की स्पीड पता होगी। अगर हम जानना चाहें कि t1 पे इसकी पोजीशन क्या होगी, तो हम v इंटू t1 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर t2 पे देखना है इसकी पोजीशन क्या होगी, शेप क्या होगी, सो वो हम क्या ड्रॉ करेंगे, विद दिस सेंटर एंड रेडियस। फिर देखो यहाँ पर अगर ये पॉइंट भी, इस पॉइंट पर भी लेंगे हम, तो यहाँ पर भी वेवलेट्स एमिनेट होंगे, वो भी आगे चलेंगे इसी तरह से। ठीक, तो यहां आगे मिसाल कोई t2 टाइम है, तो यहां हम ऐसे डालेंगे रेडियस। ठीक, तो ये जो कॉमन टेंजेंट यहां आएगा, एक और वेव फ्रंट बना देगा। ठीक है ना, तो हर एक पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं अगर हमें एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट नोन हो। इसी तरह से अगर हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक, ये प्लेन वेव फ्रंट है, जरा कैसे मिसाल हुआ, ये भी F1 F2 प्लेन वेव फ्रंट है।
तो हम हर एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे, मिसाल 2 या 3 या 4 पॉइंट्स लेंगे, तो ये क्या एमिनेट करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये टाइम t इक्वल 0 यहाँ पर वेव फ्रंट है, हमें देखना है टाइम t। तो इसकी स्पीड, अगर ये जो आगे चल रही है डिस्टर्बेंस स्पीड, वेव स्पीड v है, तो हम क्या डालेंगे, विद दिस लेट अस से दिस इज a b एंड c d, विद a as center and radius इक्वल टू vt, क्योंकि डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम, तो हम रेडियस इज इक्वल टू vt डालेंगे एक हेमिस्फीयर, यहां पर ऐसे डालेंगे हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो यहां पर हम टेंजेंट डालेंगे, इसको कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो ये जो आपका होगा न्यू पोजीशन, ठीक है। तो ऐसे ही कॉमन टेंजेंट थोड़ा हाथ से बनाना मुश्किल होता है, ठीक, ठीक है। तो ये आ गया न्यू पोजीशन, न्यू वेव फ्रंट, ठीक है ना, ओके। अब इसमें तो ये क्या है, बेसिकली जो हाइजेंस प्रिंसिपल है इज एन एसेंशियली है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यानी विद द सेंटर ऑफ दिस ड्रा रेडियस इक्वल टू vt, वी विल फाइंड द नेक्स्ट पोजीशन, vt1, तो दूसरी पोजीशन। इसी तरह से हर एक पॉइंट, अब ये जो वेव फ्रंट है ये कैसे आगे बढ़ेगा, हर एक पॉइंट पे जो होगा सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगी, वही डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी, उसके बाद इसी तरह से आगे। यहां पर अगर ये वेव फ्रंट है, अब अगर मिसाल मैं देखूं नेक्स्ट पोजीशन t1 पे कहां है, तो यहां हम ये पॉइंट लेंगे, मिसाल कि जितने भी चाहो ले सकते हो, तो v इंटू t1 को मल्टीप्लाई करो, वो देगा डिस्टेंस विद दिस एज सेंटर एंड डिस्टेंस v t1, तो यहाँ आर्क डालेंगे, इसी तरह से यहाँ आर्क डालेंगे, इसी तरह से यहाँ आर्क ने हेमिस्फीयर होता है 3 डायमेंशन, तो यहाँ टेंजेंट डालो, तो ये बनेगा दिस पोजीशन एट टाइम t1। इसी तरह से एक इसमें ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट ये प्रिडिक्ट, क्योंकि बैकवर्ड वेव जो यहाँ पर, इसको मैं जरा ये साफ करता हूँ, क्या बैकवर्ड वेव पॉसिबल है, नहीं। जो इसने कहा हाइजेंस ने कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड 0 इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी पीछे अगर वेव हो तो वो पॉसिबल, यानी यहां अगर एक ये सोर्स अगर वेव इमिनेट करता है तो पीछे की तरफ वेव पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर वो हमें नहीं करना है, उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स, रिगरस मैथमेटिक्स है, तो आपके सिलेबस में वो नहीं है। तो हम आपको मानना है कि जो बैकवर्ड वेव है, सारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड में 0 होता है, इसलिए बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है, और वेव ऑलवेज ट्रैवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। जो नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स जो टॉपिक है वो है प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने 9th 10th में पढ़ा है, इससे पहले भी आपने पढ़ा, ठीक। यानी अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ठीक, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आर, यानी आई इज इक्वल टू आर, ये हमें प्रूव करना है। और इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक, ये लाई इन सेम प्लेन, ये हमें प्रूव करना है, लेकिन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। अब देखिए, लेट अस सपोज दैट ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है x एंड y, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी एक्स वाई क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस परपेंडिकुलर टू बोर्ड, बी लिखूंगा मैं बोर्ड, ठीक है। नाउ ये ऐसे है परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ बोर्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज दैट वी हैव अ वेव फ्रंट, ठीक, वेव फ्रंट ए बी at time t equal to 0 strikes at point A, ठीक। तो अब rays of light क्या होंगी, rays of light will be normal to this, so this will be ray of light। ray of light क्या होती है, perpendicular to the wave front, तो यहां पर भी होगी ray of light, ये 90 डिग्री होगा, ठीक। तो सारी जो होगी यहां पर सब पॉइंट, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज परपेंडिकुलर होंगी। नाउ लेट अस ड्रॉ अप अ नॉर्मल हियर। So what is this? AB क्या है हमारा, इंसिडेंट
WF वेव फ्रंट, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर, अगेन परपेंडिकुलर टू बोर्ड। चलो BOARD लिखता हूं, प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है, ऐसे, ये भी ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब देखिए, आपको ये पता है व्हाट इज दिस, नॉर्मल AN, दिस विल बी एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नाउ ज्योमेट्री से देखिए, ये रे ऑफ लाइट है, ये वेव फ्रंट है, तो ये सारा एंगल जो है ये कितना है 90। तो अगर ये I है, ये कितना बनेगा 90 माइनस I। अब देखिए, अब ये जो है ये वाला एंगल यहां पर देख लीजिए, ये नॉर्मल है, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है इसके, तो ये अगर 90 माइनस I हो गया, ठीक, तो ये जो रेड वाला है, तो इसमें से ये कितना है 90 माइनस I, तो ये कितना बचा, ये एंगल जो है, देखिए यहां फिर से मैं बताता हूं, ये जो एंगल है नॉर्मल और सरफेस के दरमियान कितना है 90, उसमें से ये कितना है 90 माइनस I, तो ये कितना है I, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब मैं यहां मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो दिस इज 90 माइनस I, ये I हो गया, ठीक है। नाउ let us suppose that speed of this v is speed of wave, ये जो वेव फ्रंट यहां आ रहा है, वेव आ रही है, तो उसकी स्पीड v है। अब let us suppose that this point B reaches this surface, reflected surface at point C in time t, टाइम B को C तक पहुंचने में टाइम t लगा, तो डिस्टेंस BC किसके बराबर होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम vt, तो ये जो BC होगा वो vt के बराबर, सो दिस इज vt। नाउ ड्यूरिंग दिस पॉइंट, जब तक ये B को टाइम t तक यहां पहुंचेगा, तो पॉइंट A हमारा कहां पहुंचेगा, तो उसमें उसको भी टाइम t लगेगा, वो लेकिन वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो व्हाट विल ड्रॉ, वी विल ड्रॉ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस विल बी इक्वल टू vt, क्यों, वो भी vt में चलेगा क्योंकि स्पीड सेम है। So A is center and radius equal to BC, or that is VT. We will draw an hemisphere. ये आएगा, ठीक है, this is point E, ठीक है, ठीक है। So point E will reach in distance, so what will be AE, AE क्योंकि इसको भी टाइम t लगा, इसको भी इतना ही टाइम t लगेगा और इतनी ही डिस्टेंस निकालेगा, सो AE विल इक्वल टू BC इक्वल टू VT, सो ये भी क्या होगा VT, ठीक। तो अब एज पर, क्योंकि हर एक पॉइंट होता है सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, अब यहाँ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, हमने एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से बाकी दूसरा फिर यहाँ टकराएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ ये वाला पॉइंट यहाँ टकराएगा, वापस चला जाएगा, इसी तरह से, ठीक। तो अब हम यहाँ कॉमन टेंजेंट डालेंगे। सो कॉमन टेंजेंट कैसे डालेंगे, ऐसे, ठीक है। तो इसको जरा मिला देते हैं, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट विल बी दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे हो गई तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे दिखाएंगे, तो यहां पर ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल कितना होगा 90। तो अगर मैं यहां पहले, सॉरी, यहां पर मैं नॉर्मल डालता हूं, तो ये क्या बन गया आपका, ये जो है EC, EC जो रेड से है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोर्ड, क्यों, ये ऐसे है, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ओके। अब ये VT होगा, ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड है। अब देखिए यहां हम नॉर्मल डालते हैं NN डैश, ठीक है, CN डैश, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वही आर्गुमेंट लेके, तो अब देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव के साथ ये रे है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सा एंगल बनाएगी 90, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साथ 90 बनाएगी, तो ये जो सारा एंगल यहां है ये क्या बनेगा 90 माइनस R,
तो ये जो है, अब ये 90 है, ये 90 माइनस आर है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एंगल आर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहां आया हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं ताकि डायग्राम साफ दिखे आपको। ठीक है, नाउ अब इसकी ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल देखिए ए बी सी एंड ए ई सी, ए ट्रायंगल ए ई सी। देखिए ये जो ये देखिए ए ई यहां पर हमने दिखा था, ए ई इसमें कौन सा है, सॉरी ए बी में ए बी ए ई इज इक्वल टू बी सी, दोनों बराबर है वी टी, ये हमने पहले ही प्रूव किया था। ठीक है, इसको भी जरा थोड़ा बड़ा लिखें। ठीक है, उसके बाद ए ई इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। ठीक, सो ए सी दोनों कॉमन है। ठीक, देखिए इस ट्रायंगल में ए बी सी में ये एंगल 90 है। ठीक है, बिकॉज रे ऑफ लाइट है। ठीक, और इसमें ये जो है ये ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 90 है। क्यों, ये जो है ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट ये 90 बनाता है। ठीक है, सो यार रे ये 90 बनाते, तो ये 90 हो गया। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी, ईच कितना है 90 डिग्री। सो these triangles, this and this are congruent because two sides and an angle, one angle is equal of one triangle is equal to two sides and one angle of the another triangle. So triangle ABC is congruent to triangle AEC. ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है AEC और ABC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, देखिए ये एंगल, ये देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल, इसको मैं थोड़ा अब मिटा देता हूँ ऐसे, ये एंगल CAE, एंगल CAE विल बी इक्वल टू इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये BCA। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका ये एंगल, ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में बराबर है। ठीक, और ये एंगल और ये एंगल 90 वो भी बराबर है। बचे क्या, ये एंगल और ये एंगल, इस ट्राइंगल का AEACE का ये एंगल R और BAC का ये एंगल I आपस में बराबर है। सो I is equal to R. So which is first law of reflection, that is angle of incidence is equal to angle of reflection. तो ये angle of reflection हो गया। अब second law, the incident ray, the reflected ray and the normal lie in the same plane. अब देखिए XY ये AB incident wave front ये, ठीक, और EC reflected wave front, all are perpendicular to board। ठीक है, now अब देखिए इंसिडेंट रे, इसको A डैश लिखते हैं, A डैश A किसके परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ये ना इंसिडेंट वेव फ्रंट, दैट इज AB। रिफ्लेक्टेड रे किसके परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सो इसको हम C डैश लिखते हैं। ठीक है ना, C डैश इज परपेंडिकुलर टू EC। ठीक, और नॉर्मल NA या NC किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है XY। तो ये आपस में सब परपेंडिकुलर है। ठीक, और उनके परपेंडिकुलर ये है, दैट इक्वल नहीं, सॉरी यहां पर ये परपेंडिकुलर, तो ये इट मीन्स दैट AA द इंसिडेंट रे, CC द रिफ्लेक्टेड रे
एंड एनी द नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ऐसे देखिए इंसिडेंट, देखिए ये जो है हमारा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ा समझने के लिए। ये समझो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। इंसिडेंट रे क्या है, ये नॉर्मल क्या है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो वो किस में आ गया, प्लेन ऑफ बोर्ड में, ऐसे हमारा पेन आ गया, ठीक है, नॉर्मल। अब देखिए ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये, ठीक है, इसकी नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल ऐसे आ गई, ठीक है, तो वो भी इसी प्लेन में है, ठीक। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ये रेड वाला, तो नॉर्मल इसके ये जो है रिफ्लेक्टेड रे इसके परपेंडिकुलर है, तो रिफ्लेक्टेड रे इसके परपेंडिकुलर, वो भी इसी बोर्ड में है, तो तीनों एक ही बोर्ड के प्लेन में है, ठीक। ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये एक्स वाई ए बी और ई सी, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, और ये जो ए डैश सी सी डैश और एन ए, ये परपेंडिकुलर टू व्हाट, इनके परपेंडिकुलर, दैट मींस दे आर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। सो दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।